थ्योरम 6.3, ठीक है, थ्योरम 6.3 यानी परिमेय 6.3, जिसको हम ट्रिपल ए बोलते हैं। हर एक थ्योरम का अपना इम्पोर्टेंस था। जो एक्सरसाइज 6.2 था ना, वो पूरा थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 पर बेस्ड था। और थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है बेटा, ये बार देखते हैं। आप भी अपने बुक में देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल्स आर इक्वल। भाई हमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं और उनके corresponding एंगल्स इक्वल हैं। इतना देखिए आप पहले। हिंदी में हमें संगो डराओ मत यार दो त्रिभुज दिए गए, उनके संगत कोण समान है। मान लो एक त्रिभुज मेरे पास है ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज मेरे पास, मान लो बड़ा सा त्रिभुज ले लिया मैंने, बड़ा सा त्रिभुज, मान लो इसका नाम ले लिया मैंने PQR, एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, संगत कोण समान है। मतलब जैसे इसका A एंगल इसके P एंगल के बराबर है, इसका B एंगल इसके Q एंगल के बराबर है, और इसका C एंगल इसके R एंगल के बराबर है, ठीक है। तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में ए ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल AB, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के, एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के, और एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के। ये गिवन है, इतना ही गिवन है और कुछ नहीं है गिवन, ठीक है। इफ टू ट्रायंगल्स corresponding एंगल आर इक्वल देन देयर corresponding साइड्स आर इन सेम रेशियो। जो देन लिखा है ना, यानी ये वाला पार्ट प्रूव करना है। देन हिंदी में बोलो तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। देन देयर corresponding साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब देयर corresponding साइड्स आर इन सेम रेशियो, मतलब ये गिवन है। तो टू प्रूव करना है हमें प्यारे बच्चों, यानी AB अगर corresponding एंगल इक्वल हैं तो corresponding साइड का रेशियो इक्वल आएगा। सर मतलब जैसे AB अपॉन में PQ इक्वल हो जाएगा AC अपॉन में PR, देन इक्वल हो जाएगा BC अपॉन में QR। ये प्रूव करना है, ये और साथ साथ ये भी कह रहा है, ये प्रूव करना है। और अगर मतलब दो ट्रायंगलों में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और ठीक है, तो तब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है ना। आपने यहाँ देखिए ना, एंड हैंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब तब उनको हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, सिमिलर। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC किसके बेटा, सिमिलर ट्रायंगल किसके, PQR के। मतलब ये तो फिर वो कह रहे हैं अपने आप हो जाएगा। मतलब कह रहा अगर ये गिवन है और हमने ये प्रूव कर दिया तो ये तो फिर अपने आप हो जाएगा भाई, ये होने के बाद। ठीक है सर, चलिए सर, गिवन टू प्रूव। बट ये काम करते कंस्ट्रक्शन, बिना कंस्ट्रक्शन के काम चलेगा नहीं। आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल छोटा है, एक ट्रायंगल बड़ा है, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलेंगे हिंदी में रचना। हिंदी में दिया है, सिद्ध करना है, और ये रचना। दिया है, सिद्ध करना है। तो बेटा जो एक काम करो, जो ट्रायंगल PQR है ना, इसकी साइडों को छोटा कर दो। मतलब मैंने क्या किया, मान लो हमने ऐसे किया, मान लो जितना मैंने कहा AB है ना, मैं चाहता हूँ मैं PQ को थोड़ा उतना ही बना दूँ। मान लो अगर AB 5 है
तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लगा रहा हूँ, पी क्यू भी क्या हो जाएगा 5। मान लो अगर ए सी 6 है तो मैंने कहा मान लो इसका नाम मैंने बोल दिया ई, ठीक है। और अगर मान लो ए सी कितना है 6, तो मैं यहाँ से यहाँ मेजर किया और यहाँ भी कर दिया मैंने इसको 6, इसका नाम एफ। मतलब बोले ये ज्वाइन कर दो, बोलने का मतलब क्या है, मैंने पी क्यू साइड पर एक पॉइंट ई लिया और पी आर साइड पर एक पॉइंट एफ लिया। तो ई और एफ पॉइंट मैंने इस तरह लिया ताकि जितना ए बी है उतना पी हो जाए और जितना ए सी है उतना पी एफ हो जाए। मतलब मैं चाहता था, मैंने क्या किया कि ए बी को किसके बराबर, ए बी को किसके बराबर रखा मैंने, पी के बराबर, और ए सी को मैंने किसके बराबर रखा, पी एफ के बराबर। या यूँ बोले कि जितना ए बी था उतना ही पी ई है और जितना ए सी है उतना ही पी एफ है। तो ये यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि टेक 2 पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी एफ, टेक अच्छा टेक 2 पॉइंट्स, उनका नाम लिखे मैंने, सॉरी है, टेक 2 पॉइंट्स ई, टेक 2 पॉइंट ई एंड एफ, टेक 2 पॉइंट ई एंड एफ ऑन साइड पी क्यू एंड पी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट मैंने ई और एफ, पी क्यू और पी आर, क्या आएगा, पी आर आएगा ना, पी आर। मैंने एक पॉइंट ई लिया, मैंने कहाँ पे लिया, ई पॉइंट पी क्यू में, मैंने एक पॉइंट एफ लिया, कहाँ पर लिया, पी आर में। मैंने इस तरह लिया ताकि जितना ए बी है उतना क्या हो जाए, जितना ए बी है उतना क्या हो जाए, पी ई, ए बी बराबर क्या हो जाए, पी ई, और जितना ए सी है वो किसके बराबर हो जाए, पी एफ के। ए सी किसके बराबर हो जाए, पी एफ के। जितना ए सी है मतलब जितना ए बी है उतना पी ई हो जाए और जितना ए सी है उतना पी एफ हो जाए। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया, ठीक है सर। चलिए सर, अब प्यारे बच्चों जरा आप बढ़ते हैं सवाल की तरफ, जो हमारे पास मुख्य प्रश्न है गिवन। देखो ये जो होता है ना एग्जाम में, लगभग मेरे हिसाब से आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएगा आराम से, अगर इतना कर देते हो आप। मेन तो यही है। चलिए प्यारे बच्चों ये काम करते हैं कि अब उठाते हैं 2 ट्रायंगल। कौन से, इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल पी ई एफ। आप आ जाओ प्रूफ पे आ जाओ। उत्पत्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्पत्ति। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी ई एफ, इन ट्रायंगल पी ई एफ। अच्छा, यहाँ पे कोई हिंदी वाला बच्चा बोलोगे भैया कैसे, यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में यहाँ लिखेंगे कि हमने भुजा पी ई और भुजा, या हम ऐसा बोल सकते हैं ई और एफ, 2 बिंदु भुजा पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार लिए गए ताकि जितना ए बी है उतना पी ई हो जाए और जितना ए सी है उतना पी एफ हो जाए, ठीक है। चलिए सर, अब मैं 2 ट्रायंगल कौन से ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल में ए बी सी ले रहा हूँ और एक ट्रायंगल में पी ई एफ ले रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड और ट्रायंगल पी ई एफ में कौन सी साइड, पी ई साइड। क्या सर आपस में बराबर है ये, सर क्या ए बी पी के बराबर है, कहाँ से, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ए बी बराबर पी बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन यानी रचना से, हिंदी में बोलो तो
रचना से, ठीक है। ए बी बराबर पी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जैसे बेटा ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए आ रहा है और ट्रायंगल पी ई एफ में एंगल पी आ रहा है। बेटा मैंने कहा ऐसे यहाँ पर कि एंगल ए मतलब सिंपल, चलो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। क्या एंगल ए एंगल पी के बराबर है? हाँ सर है। क्या था? गिवन था। क्या था सर? गिवन है। हिंदी में इसको बोलते हैं दिया है, इसको बोलते हैं हिंदी में रचना से, इसको बोलते हैं दिया है। बेटा ट्रायंगल ए बी सी में ए सी साइड आ रही है, ट्रायंगल पी ई एफ में पी एफ साइड आ रही है। तो ए सी किसके बराबर है? पी एफ के। ए सी बराबर है पी एफ के। क्यों बेटा? ए सी किसके बराबर है? पी एफ के। सर कहाँ से? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, यानी ये भी रचना से, ये भी क्या लिखेंगे? रचना से। चलिए सर ये हो गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ए बी सी क्या है बेटा? कॉन्ग्रेंट किसके? ट्रायंगल पी ई एफ के। ट्रायंगल पी ई एफ के, ट्रायंगल पी ई एफ के। कौन सा रूल से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर क्लास 9th का थोड़ा याद है, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हमने ये भी पढ़ा था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो उनके साथ के एंगल होते हैं, ये जो उनके जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उनके संगत भाग भी समान हो जाते हैं। तो ट्रायंगल देखो भैया, अब ए अगर ओवरऑल देखा जाए ए बी सी ट्रायंगल को मैं पी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूँ। बचा ही क्या है? अब ए बी सी में बचा है बी सी और पी ई एफ में बचा है ई एफ। तो बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा सी पी सी डी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी पी सी डी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिलहाल मुझे यहाँ पर सी पी सी डी का यूज मतलब बी सी बराबर ई एफ का काम नहीं है मुझे, ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा जो मुझे काम है। हाँ, एंगल ई बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई किससे? सी बी सी डी से। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। कौन सा रूल से? सी बी सी डी से। यानी इसका एंगल बी इसके एंगल ई के बराबर। सर किससे? बाय सी पी सी टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। इसका एंगल सी इसका एंगल एफ के बराबर। तो कौन से रूल से? सी बी सी टी। तो दूसरा मान लो। प्यारे बच्चों अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, ठीक है, ये हो गया सी बी सी टी से। अब प्यारे बच्चों क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर था? क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है? एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है? एंगल बी एंगल किसके बराबर है? क्यू के बराबर। क्यू सर गिवन है, क्यू सर गिवन है, ये गिवन है। इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। अब कोई बच्चा बोल रहा भैया सी आर के बराबर है, इसे भी लिख दो। नहीं, इतने में काम चल जाएगा, लेकिन लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, इतने में ही काम चल जाएगा, मेरा सफिशिएंट है। मैं चाहूँ तो सिर्फ ये एंगल सी बराबर एंगल एफ बराबर तो हो रहा है, पर नहीं भी लिखता तो भी काम चल जाएगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट और 3 से ही काम चल जाएगा जो मुझे प्रूव करना है। अब आप अपनी निगाहें इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड पर लगाइए। एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी एंगल ई के बराबर आया सी पी सी टी से। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया हुआ था। प्यारे बच्चों एंगल ई भी किसके बराबर है? एंगल बी के। और एंगल क्यू भी किसके बराबर है? बी के। आप बताओ जरा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड जो आप खुद ही कह रहे हैं कि ई भी एंगल ई भी बी के बराबर है और एंगल क्यू भी बी के बराबर है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा आज तुम किसी मंदिर से होके आए हो बेटा, भगवान के
चरणों में आप अपना माथा टेक के आए हो बेटा, शाबाश, बहुत बढ़ गया। तो एंगल ई किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के, है ना। एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के। अच्छा, तो एंगल ई किसके बराबर हो गया? एंगल क्यू के। बस अब इतना ही काफ़ी है बेटा। अब अगर एंगल ई एंगल क्यू के बराबर आ गया है तो ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो कि हमने कहीं पढ़ा था कि ये जो एंगल बनते हैं इस तरह, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, जब दो लाइन ऐसी जाती है तो उनको अगर एक लाइन काटती है तो ये जो लाइन के ऊपर का एंगल होता है, ये भी लाइन के ऊपर का एंगल है, ये भी लाइन के ऊपर का एंगल है। तो जो लाइन के ऊपर वाले एंगल होते हैं, इन एंगलों को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण, आसन कोण। अच्छा, चलो आसन कोण मान लिया हमने, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ऐसे यहाँ भी तो हो रहा है, ये लाइन आ रही है, देखो ये एक लाइन है, एक लाइन जा रही है जैसे, है ना। तो ये इनको बोलते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर दो चीजें थी। अगर जब ये दो लाइन, अगर ये दो लाइन इक्वल होती थी, अगर ये दो लाइन इक्वल होती थी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाते थे? इक्वल हो जाते थे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये था, और एक इसका इनवर्स ये था। इनवर्स क्या बोलता था? अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहे हैं, वो तो मुझे पता है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, पर अगर ये इक्वल हो रहे हैं, अगर ये आपस में इक्वल हो रहे हैं तो इक्वल तभी होते हैं जब दो लाइन क्या होती है? पैरेलल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। यहाँ पर भी मुझे पता है Q एंगल और E एंगल, एंगल Q और एंगल E दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये यहाँ पर इक्वल आ गए हैं। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब EF वाली लाइन किसके पैरेलल होगी? QR के पैरेलल होगी। यानी मैं बोल सकता हूँ क्या, हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इट मीन्स, इसका मतलब यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। क्या हो गया? डाउट? यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यहां पर संगत कोण समान है। इसका मतलब EF किसके पैरेलल होगा? BC के। इट मीन्स EF पैरेलल BC। EF किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल। क्यों लोग BC होगा, नहीं होगा? अच्छा, अब EF पैरेलल BC। अब अगर EF BC के पैरेलल है तो हमने पढ़ा था देन थ्योरम 6.1 से, अगर EF पैरेलल BC है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है, तो थ्योरम 6.1 ने हमें क्या बताया है कि PE अपॉन में EQ। क्या सर? PE अपॉन में EQ किसके बराबर हो जाएगा? PF अपॉन में FR। सॉरी, अच्छा, EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, सॉरी, EF पैरेलल QR, माफी चाहता बेटा, EF पैरेलल QR, ठीक है ना। तो EF QR के पैरेलल हो जाएगा। अब अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ बराबर PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR। अच्छा, चलिए सर, PE अपॉन में EQ बराबर PF अपॉन में FR। अच्छा, अब प्यारे बच्चों देखो, मुझे क्या चाहिए लास्ट में? सोचो, मुझे मान लो चाहिए, मुझे AB अपॉन में PQ चाहिए, AB अपॉन में PQ। अच्छा, AB अपॉन में PQ, बाकी इनको छोड़ दो आप 2 मिनट। अगर ये आ गया तो ये तो आ ही जाएंगे, AB अपॉन PQ। अच्छा, AB अपॉन PQ। अब यानी कि मुझे कहीं ना कहीं जैसे मान लो, या और क्या चाहिए 2 मिनट देख लो, AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR, है ना। अच्छा, तो यार मुझे ना आंसर में PQ, AB के नीचे चाहिए PQ। अच्छा,
और अभी क्या बात हो रही है, जो आया मेरे पास वो PE अपॉन में EQ आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं मुझे इस पूरे को, ये जो इस साइड जो है ना, ये जो PE अपॉन EQ, मतलब इनमें से किसी एक पार्ट को मुझे PQ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो दोनों हैं PF और FR, जो PF और FR है, इन दोनों में से किसी एक पार्ट को मुझे PR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और ध्यान दो, जैसे मान लो ये, तो ये अगर इस साइड देखो, इनमें देखो, या तो यही PQ में कन्वर्ट हो पाएगा या तो यही कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब इन दोनों में से मुझे एक को PQ में कन्वर्ट करना है। आप किसको कन्वर्ट करना है देखो, तो प्यारे बच्चे अच्छे देखो, ये जो PE है ना, PE किसके बराबर है? AB के बराबर है। PE किसके बराबर है? AB के। कहाँ से? कंस्ट्रक्शन से। तो एक काम करना, आप PE को चेंज मत करना, मतलब मुझे आंसर में PE चाहिए। क्यों? कि बाद में PE की जगह क्या ले सकता हूँ? AB ले सकता हूँ। तो PE को छोड़ना मत, मतलब PE को चेंज मत करना गलती से, यानी मुझे EQ को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? EQ को। EQ को कोई काम नहीं है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताया था परसों एक दिन लास्ट क्लास में, कि जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन आ जाए जिसकी हमें आवश्यकता होती है, उसे क्या करते हैं? उसे हम नीचे रखते हैं, उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। मतलब मुझे PE और PF की आवश्यकता है अभी। क्यों सर, कैसे? क्यों PE को मैं AB बना दूंगा और PF को मैं AC बना दूंगा, और भैया बाकी ये तो अभी उनका तो काम करूंगा ना, अभी मैं छोड़ू, वो तो हो जाएंगे। तो यानी इन्हें दोनों साइड हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इन्हें करेंगे सर हम रेसिप्रोकल, ठीक है? यानी रेसिप्रोकल मतलब दोनों साइड उल्टा कर दो, EQ ऊपर PE नीचे, EQ ऊपर और PE नीचे, और FR ऊपर और PF नीचे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज परसों बताया था, क्यों मुझे आंसर में PE चाहिए और PF चाहिए, इसलिए मैंने उनको नीचे रखा है। अब बेनिफिट क्या होगा? आप क्या करूंगा बेटा, सॉरी, अब मैं लिखूंगा एडिंग वन बोथ साइड। जब भी आपको क्या चाहिए, अगर मुझे PQ चाहिए और PR चाहिए तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, एडिंग वन बोथ साइड। तो EQ अपॉन PE, यहां भी 1 ऐड करेंगे, और FR अपॉन PF, यहां पे क्या 1 ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे, ठीक है? अब आप लोग जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है। तो ये EQ अपॉन में क्या आ जाएगा? PE, इसका अपॉन में कुछ नहीं क्या होता है? 1। ये FR के अपॉन में क्या आ जाएगा? PF, और जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1। अब देखो, ऐसे देख लो आप, किस वही ये क्या है? E है ना, ठीक है? नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करो, अगर PE को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? P आएगा। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, EQ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे EQ आएगा, और PE को 1 से मल्टीप्लाई करो P आएगा। PF को 1 से मल्टीप्लाई करिए PF, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। FR को 1 से मल्टीप्लाई करोगे FR आएगा, प्लस PF को 1 से मल्टीप्लाई करोगे PF आएगा। अब देखिए बेटा, अगर आप EQ में जोड़ोगे PE, EQ में जोड़ोगे PE, अगर आप EQ में जोड़ोगे PE, पूरा क्या बन जाएगा? PQ, पूरा PQ बन जाएगा, PQ अपन में PE। FR में ऐड करोगे PF, FR में ऐड करोगे PF, तो पूरा क्या बन जाएगा? PR, PR अपॉन में PR। अब प्यारे बच्चों, PQ PR आ चुका है, PQ PR, मुझे आंसर में क्या चाहिए? PQ PR चाहिए, आ चुका है। और सर AB AC नहीं आया, मैंने कहा भाई क्योंकि हमें पता है कि PE किसके बराबर है? AB के, कंस्ट्रक्शन से, और वही PF किसके बराबर है? AC के, कंस्ट्रक्शन से। यानी यहां पर कर सकते हैं PQ को PQ रहने दो, और PE की जगह क्या आ जाएगा? AB, और PR को PR रहने दो, और PF की जगह क्या आ जाएगा? AC। अब आप बोलोगे सर
सर ये तो पी क्यू अपॉन में ए बी आ रहा है, और यहाँ तो ए बी अपॉन में पी क्यू चाहिए। यहाँ तो ए बी ऊपर है, आपका ए बी आ रहा है नीचे, कोई नहीं, चेंज कर दो। ए बी ऊपर, पी क्यू नीचे, ए सी ऊपर, पी आर नीचे। अब तुम बोलोगे सर ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर तो आ गया। सर ये बताइए बी से अपॉन क्यू आर कहाँ गया? यस सर मुझे पता था आप यही बोल रहे हो। देखो बेटा अब है क्या ना, तो बेटा ये तो अभी हमने क्या किया ना, ये तो अभी हमने ईस्ट साइड पर कंस्ट्रक्शन किया था। हम चाहते अगर हम कंस्ट्रक्शन इस साइड पे करेंगे, अगर इसको हटा 2 मिनट भूल जाए, अगर कंस्ट्रक्शन इस साइड पे करेंगे ना, इस साइड पे करेंगे, अगर जब कंस्ट्रक्शन इस साइड पे करेंगे ऐसे, है ना, अगर सेम, तो उस टाइम हमारा क्या बनेगा? ऐसे तो बनेगा। मान लो इसका नाम क्या मैंने क्या रख दिया, मान लो इसका अगर मैं कंस्ट्रक्शन ऐसे कर दूं, तो ये साइड अपॉन में ये साइड, और ये साइड अपॉन में ये साइड, तो उसमें मतलब एक साइड रह जाएगी, ए से अपॉन में पी आर रह जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि अभी तो मैंने आपको अभी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैंने एक ही साइड पर करके दिखाया है। अगर आप और साइड पर और साइडों पर भी अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, तो ऐसे ही जैसे एक केस यहाँ बनाए, ऐसे ही एक और कॉमन केस बनेगा, तो सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि सर मैं एक और करके दिखा दूँ यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्शन करके, तो वो फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थ्योरम बहुत लंबी बन जाएगी आपकी, है ना। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि देखो सिमिलरली बेटा, यहाँ ना, यहाँ क्या लिखना होता है, यहाँ क्या लिखना, यहाँ लिखना होता है सिमिलरली। मतलब सिमिलरली ए, मतलब अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए से अपॉन में पी आर के, तो क्या हो जाएगा? बी से अपॉन क्यू आर पे आप लिख दो सर सीधा, जो हमें चाहिए ना, क्या चाहिए हमें? बी से अपॉन में क्यू आर चाहिए, तो बी से अपॉन में क्यू आर में बराबर हो जाएगा आपस में। अगर ये बराबर हो गया तो सर यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, हैंस कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो कोई बच्चा बोलोगे भैया एक चीज बताओ कि यार ये आप कैसे, देखो बेटा जैसे मैंने कहा ना, मैंने एक चीज कहा, मैंने आपको एक चीज समझाया बेटा कि अगर जैसे यहाँ पर ना ए बी अपॉन पी क्यू और ए से अपॉन पी आर बन रहा है, ए बी अपॉन में पी क्यू और ए से अपॉन पी आर बन रहा है ना, तो अगर मान लो मैं एक साइड, मान लो अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन इस पे करता हूँ, है ना, देखो ध्यान दो, जब कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग घुमाओ, जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया इस पर, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी क्या बना? ए बी अपॉन में पी क्यू और क्या बना? अरे ये यहाँ फोकस करो इस पे, किस पर? इस पर ना, किस पे? इस पे ना। जब मैंने इस साइड पर कंस्ट्रक्शन किया तो क्या बना? ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर बना? ए से अपॉन में। अब अगर सोचो जरा, अब अगर मैं यहां करता हूं, अब अगर आप इस साइड पे कंस्ट्रक्शन करते हो, किस पे करते हो? इस साइड पे, है ना, इस साइड पे से कंस्ट्रक्शन करते हो, मान इस साइड पर ऐसे, तो क्या बनेगा? देखो बनेगा वही ए बी अपॉन बी सी, नहीं बनेगा? देखो सॉरी, ए बी इसके किसके? ए बी के अपॉन में क्या आएगा? पी क्यू आएगा, नहीं आएगा? और जब ऐसे देखो ना, जब ऐसे में तो इसके अपॉन में पहले ये आया था, फिर इसके अपॉन में ये आया था। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन ऐसे में करते हो, है ना, मतलब इसको जोड़ते हो, क्या आएगा? ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर जाएगा? बी सी, बी से अपॉन में क्यू आर नहीं जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ है, तो क्या जाएगा? बी सी, बी से अपॉन में क्या जाएगा? बी से अपॉन में क्यू आर। अब एक चीज देखो, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ भी है, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ भी है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? ए बी अपॉन पी क्यू, ए से अपॉन पी आर और बी से अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं आया तो ये तो आपको दिख रहा है ना
कि ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ भी आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ भी आ रहा है, तो यानी ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर। और नहीं तो हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए बी पी क्यू, ए सी पी आर और बी सी क्यू आर, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये पार्ट मैं इसलिए बता रहा था, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर आप कैसे लिख सकते हो सीधा डायरेक्टली, तो वो तब लिख सकते हैं अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करें, पर ऐसे को फिर दोबारा निकालना पड़ेगा इतना लंबा, तो इसलिए क्या लिख दिया, सिमिलरली। आपके एग्जामिनर भी समझदार है, आपके टीचर भी समझदार है, आपसे समझदार है, उन्हें पता बच्चे ने इतना किया है तो सिमिलर हमें क्या लिख देना है, सिमिलरली लिख देना है। और इसको क्या करना है, इतना ही हमें छोड़ देना है बेटा, ठीक है, इतना हमें क्या करना है, इसको इतना ही मतलब ना, इसको हमें छोड़ देना है। और सर कुछ दिक्कत कुछ है ना, बाकी जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था मैंने आपको बेटा इरेज कर दिया है, और ये आपका परफेक्ट थ्योरम 6.3 आपके सामने है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो बेटा।